बैठिए। देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद क्लास 10 का। तब तक आप बाहर वाला गेट बंद। हाँ, समाजवाद और पूंजीवाद, ठीक, जहां भी वाद लगा हो, हाँ, यह समझ जाइए वह एक विचारधारा है। क्या है? वह एक विचारधारा। तो हम लोग 10वां क्लास में जब देखते हैं समाजवाद के बारे में, तो हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुआ था कि विज्ञान और तकनीक का जबरदस्त विकास हुआ। विकास होने के बाद नए नए मशीन सब बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े फैक्ट्री और कारखाना सब लगना शुरू हो गया। ठीक, फैक्ट्री और कारखाना सब लगना शुरू होगा तो होगा क्या, उसमें मजदूर आएंगे। तो उस समय में औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण होता था, खास करके पूंजीपतियों के द्वारा, फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, कंपनी के मालिकों के द्वारा। ठीक, तो उन मजदूरों ने अपने शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाना शुरू किया, ठीक, और उस मजदूरों के आवाज उठाने के बाद जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वही व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाया। क्लियर है? और इसमें हम लोगों को देखना है कि समाजवादी विचारधारा का उदय तब हुआ जब मजदूरों का शोषण हो रहा था। मजदूरों के अंदर में एक जागृत भावना आई और उसके बाद मजदूरों ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया, और उस आंदोलन के बाद जो व्यवस्था बनी उसे हम लोग क्या कहेंगे? समाजवादी व्यवस्था। ठीक, समाजवादी व्यवस्था में हम लोग यह देखते हैं दो तरह की विचारधारा आते हैं समाजवादी में, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, यूरोप में प्रारंभ हुआ, आप लोग लिखे भी हैं नोट्स में कि पूरा यूरोपीय समाज दो भागों में बट गया। कौन सा भागों में बटा? एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, यानी एक पैसे वाले का ग्रुप बन गया, एक काम करने वाले का ग्रुप बन गया। जो काम कर रहा है वो मजदूर है, जो पैसा वाला है वो पूंजीपति है, और हर हमेशा पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण होगा। ठीक, लेकिन अब वहां पर क्या हुआ, समाज जो दो भागों में बट गया, तो उस मजदूरों के हित के लिए बहुत सारे समाजवादी विचारक ने अपने विचार प्रस्तुत। तो उस समाजवाद को जब हम देखते हैं, उस समाजवाद को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कब? कार्ल मार्क्स के आने के बाद। किसके आने के बाद? कार्ल मार्क्स को। उसको भी देखेंगे आगे। तो जब कार्ल मार्क्स आने के बाद समाजवादी विचारकों में, विचारों में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ, जो कि वैज्ञानिक साइंटिफिक वे में चीजों की बात करता था। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क को साथ रख के बात करता था। ठीक, कार्ल मार्क्स के बाद। अब कार्ल मार्क्स से जो पहले लोग थे वो लोग का यह मानना था कि समाज में, जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनके आत्मा में, उनके हृदय में, उनके विचारों में अपने आप परिवर्तन होगा और वो मजदूरों का शोषण करना बंद कर देंगे। ठीक, लेकिन कार्ल मार्क्स जब आया तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि मजदूरों का शोषण ऐसे बंद नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजदूरों को आवाज उठाना होगा। जब कार्ल मार्क्स की बातें को हम सुनते हैं, हम यह कह सकते हैं कि यूरोप में समाजवाद को दो भागों में बांट दिया गया। एक कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद, ठीक है, जो यह कहता था कि अमीर, पूंजीपति, कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक के स्वभाव में, विचार में अपने आप परिवर्तन होगा और वो मजदूरों का शोषण करना बंद कर देंगे। ये एक इमेजिनरी थॉट लगता है, कल्पना लगता है, सपना लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। और ये जो विचार रखते थे, इस विचार को मानने वाले, इस विचार को रखने वाले क्या कहलाए? यूटोपियन। क्या कहलाए? यूटोपियन। यूटोपियन मतलब सपना, यूटोपियन मतलब अच्छा सपना। अच्छे दिन आएंगे, ये जो सोच रहा है, जबकि अच्छा दिन आता है
नहीं आता है। कोई अगर कहता है कि अच्छे दिन आएंगे, हाँ, तो समझ लो कि वो टेम्पो बना है। कोई दिक्कत? जो है वही अच्छा है, नहीं है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश किया जाए, नहीं तो अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। यही है यूटोपियन विचार, कि आपको वर्तमान से हटा के भविष्य में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग यूटोपियन दृष्टि से सोचते हैं। कैसे? जीवन भर वह गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन यह सोचते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। जो इस जबकि पूरा जीवन उसका कहाँ बीत रहा है? नरक में। लेकिन वह क्या सोच के जी रहा है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो वो जिस तरह से सोच रहा है, सपना देख रहा है, तो वही यह था यूटोपियन विचारक। ठीक, ये यूटोपियन विचारक में अधिकांश आदमी जो थे, जो भी थिंकर आए यूटोपियन में, वो थे कहाँ के? वो थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। अब फ्रांस के जो सबसे पहले यूटोपियन विचारक थे, उनका नाम क्या लिखा है आप लोगों ने? सेंट साइमन। क्या है? सेंट साइमन। और उनका एक थॉट आप लोगों ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो उन मजदूरों का शोषण समाप्त हो जाएगा जिनको क्षमता और कार्य के अनुसार मौका नहीं मिलता है। ठीक, ये विचारक, ये किस तरह का विचार है? यूटोपियन विचार। किस टाइप का विचार है? यूटोपियन विचार। यूटोपियन विचार का मतलब क्या हो गया? एक कल्पनाशील विचार जो कि भविष्य को बेहतर बनाने की बात करती हो। लेकिन बात किसकी होनी चाहिए? बात उसकी होनी चाहिए जो वर्तमान को बेहतर बनाए। किसको बनाए बेहतर? वर्तमान को। उसके बाद यूटोपियन विचार के बाद हाँ आया कौन? कार्ल मार्क्स। कौन आया? कार्ल मार्क्स। बड़ा खतरनाक आदमी था ये। ठीक, तो कार्ल मार्क्स से आने से अब पूरे समाजवाद को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? एक कार्ल मार्क्स से पहले, क्या कहेंगे? मार्क्स से पहले। दूसरा मार्क्स के बाद। तो कार्ल मार्क्स से पहले का जो समाजवाद होगा वो कहलाएगा यूटोपियन समाजवाद। क्या कहलाएगा? यूटोपियन समाजवाद। और कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद आएगा वो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पक्का? और कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद क्या कहलाएगा? यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद में पहला यूटोपियन विचारक कौन था? सेंट साइमन। कौन था? कहाँ का था? फ्रांस का। अधिकतर यूटोपियन विचारक कहाँ के थे? फ्रांस के। आज हम लोग इतना तक तो समझ गए। समझने में कोई दिक्कत है? पक्का? मन लगा? हाँ, कल देखेंगे लाल सलाम कार्ल मार्क्स को। ठीक, तब तक देख लो। आ गया भैया साहब, मेरा एकदम टाइम फिक्स रहता। ठीक, कल कार्ल मार्क्स को देखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। तो आज खाली इतना ध्यान में रखना है कि अच्छे दिन आते नहीं है। तब क्या होता है? जो भी दिन है उसी को अच्छा बनाइए। जो भी कह रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके बाद नहीं बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। जो भी कहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, समझ लो वो यूटोपियन दिखा रहा है, सपना दिखा रहा है। ठीक है? और सपने कभी हकीकत में नहीं बदलते। ओके?